नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको गरीब बेटे की दुर्गा भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दुर्गा माँ की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। बेटी 9 साल की और उसकी माँ विधवा उस गांव में रहती थी और उसकी माँ की आँख खराब हो रखी थी, जिसकी वजह से वह देख नहीं पाती थी। जबकि उसके पिता का देहांत किसी वजह से 2 साल पहले हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उस छोटी सी बेटी पर आ गई थी और वो लड़की माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह घर में पूजा करके रोज मंदिर जाया करती और मंदिर के बाहर जो भी फूल बेचकर उसे पैसा मिलता था और उसी से अपने माँ का पेट भरती थी। उसकी मेहनत और अच्छाई को देखकर गांव के लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। मंदिर के बाहर एक औरत दूसरी औरत से कहती है, कितनी प्यारी बच्ची है, छोटी सी उम्र में भगवान ने इसे कितनी बड़ी सजा दी है। तो वह बोली, बहन मुझे पूरी उम्मीद है कि माता रानी इस बच्ची का भला जरूर करेंगी। तभी एक तीसरी औरत आती है और उसकी दुकान पर और कहती है, बेटी 10 रुपये का फूल दे दो, अभी देती हूँ। फिर बेटी देती है, कहती है, काकी है लो, यह फूल एकदम ताज़ा और सुगंधित है, इससे माता रानी बहुत खुश हो जाएंगी। और वह लड़की जितना भी फूल बेचने को लाती उतने सारे फूल रोज बिक जाते थे। और आज भी वह फूल बेचकर अपने घर जाने लगी तो उसे रास्ते में एक दुकान पे गरम गरम जलेबी बनाते हुए दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा कि माँ को जलेबी बहुत पसंद है, अगर मैं माँ के लिए जलेबी ले जाऊँ तो वह बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन फिर रात के खाने का बंदोबस्त कैसे होगा? कोई नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए खाने के लिए जलेबी ले लेती हूँ। मैं नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ माँ के लिए जलेबी ले लेती हूँ। मैं नहीं खाऊंगी तो कोई बात नहीं। और माँ जलेबी खाकर बहुत खुश होंगी। और वह देखती है तो उसकी माँ घर का कोई काम कर रही थी और सपना अपनी माँ से कहती है, यह क्या माँ, तुम्हें यह सब काम करने के लिए किसने बोला है? और तुम्हें चोट लग जाएगी तो मैं क्या करूँ? मैं करती हूँ ना सब कुछ, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपना की माँ ने कहा, मेरी फूल सी बच्ची कितना काम करेगी, माता रानी को तुम्हारे ऊपर दया भी नहीं आती। मुझे अंधा बना दिया है, जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं माँ, माता रानी की वजह से ही तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उनकी कृपा की वजह से तो मैं सब कुछ कर रही हूँ। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। माता रानी को कोसना बंद करो। देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो बताओ? मैं तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबी लेकर आई हूँ। यह लो पानी, हाथ धो लो और जल्दी से खा लो, नहीं तो यह ठंडी हो जाएंगी। सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्या तू नहीं खाएगी? फिर माँ कहती है, चलो हम दोनों मिलकर खाती हैं। सपना अपनी माँ को खुश करने के लिए झूठ मूठ का खाने लग जाती है। दोनों जलेबी खाते खाते अपने घर का सारा काम कर लेती हैं और खाना खाकर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन सपना फूल बेचने के बाद जब वापस घर लौटने लगती है तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और एक लकड़ी को लेकर मिट्टी खोदते हुए सोचने लगती है, और मैं अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी उस लकड़ी से कुछ टकराया। उसने मिट्टी को उठाकर देखा तो
वहाँ पर माँ दुर्गा की एक सुंदर सी मूर्ति थी, जिसे पाकर सपना बहुत खुश हो जाती है और वह बहुत तेजी से अपने घर आई। माँ ने यह सब देखा तो बेटी से कहा, बेटी इस मूर्ति को माँ दुर्गा की तस्वीर के पास रख देती हैं और उनसे बात करते करते वह सो जाती है। जब रात को उसकी नींद खुली तो वह देखने लगती है कि उस मूर्ति से तेज रोशनी निकल रही है, जिससे उसकी पूरी झोपड़ी जगमगा रही है। माँ ने और वह माँ से कहती है, माँ माँ उठो ना, ये देखो मैंने दुर्गा की मूर्ति से कितनी तेज रोशनी आ रही है, हमारा पूरा घर इस रोशनी से जगमगा रहा है। सपना की माँ ने कहा, मैं तो कुछ देख नहीं सकती हूँ, लेकिन बेटी तुम कहती हो तो मैं महसूस कर सकती हूँ, यह तो चमत्कार है बेटी। धीरे धीरे पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि इसके घर में एक चमत्कारी मूर्ति है। तभी गांव के सेठ जी उस बेटी से कहती हैं कि क्या मुझे अपनी चमत्कारी मूर्ति को नहीं दर्शन कराओगी? हाँ क्यों नहीं सेठ जी, अंदर चलिए, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, तब आप माता की मूर्ति से निकलने वाली तेज रोशनी को देख पाएंगे। सेठ वहीं बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही शाम होती है, मूर्ति से रोशनी निकलने लगती है, जिसे देखकर सेठ आश्चर्यचकित रह जाता है। सेठ सपना से कहता है कि इस मूर्ति को तो किसी बड़े मंदिर में होना चाहिए, इसे झोपड़ी में मत रखने दो, नहीं तो माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। और सेठ दूसरे दिन एक आदमी को सपना के घर से मूर्ति चुराने के लिए भेजता है, तो वह आदमी सुबह ही सपना के घर आ जाता है। जब सपना घर पर नहीं रहती है, उसकी माँ के अंधेपन का फायदा उठाकर वह मूर्ति को चुरा कर ले जाता है और ले जाकर सेठ को दे देता है। इधर जब सपना घर लौटती है तो मूर्ति वहाँ नहीं देखकर परेशान हो जाती है और माँ से कहती है, माँ मूर्ति कहाँ गई? और कहती है, माँ यह माता रानी की मूर्ति नहीं है। और सपना बिलक बिलक कर रोने लगती है। उसे माता रानी की मूर्ति कहीं दिखाई नहीं देती है और सपना की माँ कहती है, लगता है सेठ जी सही कह रहे थे, सच में माता रानी हमसे नाराज हो गई हैं। उसे मूर्ति के उधर सेठ जी मूर्ति के खरीदार को ढूंढने में लगा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिल रहा था। और 2 दिन बाद नवरात्रि थी। सपना अपनी माँ से कहती है, माँ वैष्णो देवी जाकर माँ के दर्शन करने का मेरा बहुत मन कर रहा है। मैंने गुल्लक में कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, हम कल ही जाएंगे, परसों नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो इस शुभ अवसर पर माँ के दर्शन कर आएंगे, ठीक है। दूसरे दिन सुबह सवेरे सपना अपनी माँ को लेकर वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन वह माँ के दर्शन करती है और वापस अपने घर को लौट आती है। रास्ते में एक जगह वो पैदल चल रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकरा गया, जिसकी वजह से वह गिर गई। वहाँ एक पत्थर पड़ा था। जब सपना ने उसे पत्थर को किनारे में रखने के लिए उठाया तो उसके नीचे जमीन में कुछ दबा था। तब उसने मिट्टी खोदकर देखा तो पाया कि वहाँ एक बड़ा सा बक्सा पड़ा है, जिसे खोलने पर पाया कि वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। फिर वो अपनी माँ से कहती है, यह तो सोने से भरा है। तो माँ कहती है, बेटी तुम्हारी भक्ति से माँ प्रसन्न हो गई हैं और दुर्गा माँ ने तुम्हें यह सब दिया है। माँ के समझाने पर सपना वो बक्सा अपने साथ ले जाती है और मंदिर के पीछे ही अपने और अपनी माँ का एक कमरा बना लेती है। अब सपना मंदिर में रोजाना पूजा पाठ करने लगती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं और सपना का खूब गुणगान करने लगते हैं और सपना भंडारा भी करती है। तो
उस भंडारे से गरीबों का पेट भर जाया करता था। इधर सेठ के पास अभी वह मूर्ति रखी थी, क्योंकि उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। एक दिन सेठ के गोदाम से उसे फोन आता है कि सेठ चौंकते हुए कहता है, मेरे गोदाम में आग नहीं लग सकती है, मैं अभी आता हूँ। जब सेठ अपने गोदाम पर पहुँचा तो उसने देखा कि उसके गोदाम में आग लग चुकी थी और वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और कर्ज चुकाने के लिए सेठ को अपना घर बेचना पड़ रहा है। और वह भटकता हुआ सपना के पास गया, लेकिन उसने देखा कि सपना की झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। सेठ एक महिला से कहता है, यहाँ पर सपना नाम की एक लड़की रहती थी, क्या आप उसे जानते हैं? और यह मंदिर कहाँ और कब किसने बनाया है? क्या आप उसे जानते हैं? और यह मंदिर यहाँ कब बना? सपना, अरे मंदिर तो उन्होंने ही बनवाया है। वो औरत सेठ को सारी बात बताती है, जिसे सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ भागता हुआ सपना के पास जाता है और कहता है, मैं लालची आदमी हूँ, अकल से अंधा हो गया था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, माता रानी ने मुझे उसकी सजा दे दी है। यह लो बेटी तुम्हारी मूर्ति, मैंने ही चुराई थी, मुझे माफ कर दो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। माता रानी भी आपको जरूर माफ कर देंगी। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। सपना सेठ को फिर से व्यापार शुरू करने में मदद करती है, जिससे सेठ भी अमीर हो जाता है। अब वो भी माँ दुर्गा का परम भक्त बन गया। अब सपना और सेठ अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बोलिए माता रानी की जय। धन्यवाद दोस्तों।